वेलकम टू अनहद अकेडमी। बच्चे, आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और कोविड-19 में आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। इसी सीरीज में मैंने आज जो है वो ये एक स्पेशल वीडियो बनाई है 8th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी वीडियो बनाई जाए। तो आज जो चैप्टर मैंने चूज किया है उनके लिए वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है बच्चों, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से आज सब कुछ ब्लॉक हो चुका है, आज सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है और हम घर पे बैठे हुए हैं और इसी वजह से हमारी स्टडीज भी सफर कर रही हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि आपकी स्टडीज सफर हो, सो इसीलिए हम आप लोगों के लिए जो है वो एजुकेशनल वीडियोस लेके आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आई होप आप सबने हमारा चैनल लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फर्दर मोर वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, इट्स अनहद अकेडमी। एंड चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। तो चलिए बेटे, मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर के नाम से यूज टू करवा देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके नाम से जैसे क्लियर है, माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। जब हम किसी भी बहुत ही ज्यादा स्मॉल थिंग के बारे में बात करते हैं तो वी यूज द वर्ड माइक्रो फॉर इट। एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स एनी बॉडी, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, ठीक है। सो एनी बॉडी। तो वायरसेस क्या है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, इसीलिए हम इनको सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो चलिए आज हमने सबसे पहले क्या सीख लिया है अभी तक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक ऐसी स्मॉल लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी जो कि एग्जिस्ट करती है, और ऐसी जो लिविंग बॉडीज जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या एक्चुअली में क्या कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये हमें पता चलेगा इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने पर। तो अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करती हूँ तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? इसका साइज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या है? साइज बहुत स्मॉल है। तो इतना स्मॉल साइज है स्टूडेंट इसका, लाइक जैसे हम इनको बोलते हैं, अगर मैं इनको सेल लैंग्वेज में, साइटोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है तो मल्टीपल सेल से बनी है। अब ये सेल क्या है? किसी भी लिविंग बॉडी का बेस होता है, ठीक है। अगर ये सेल्स होंगे तो कोई भी लिविंग बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आपने शायद ही कभी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि वो नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन आज मैं आपके साथ एक और भी चीज डिस्कस करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, इतने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मैं बोल रही हूँ हम उनको भी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? वी विल डिस्कस। ओके, तो हम दूसरी बात ये है, वी कैन सी देम अंडर माइक्रोस्कोप। हम इनको सिर्फ और सिर्फ कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप को यूज करके। माइक्रोस्कोप यूज कर लो या फिर क्या यूज कर सकते हैं आप लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब आप लोग समझते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा ग्लास होता है? जिससे आपको कोई भी सब्सटेंस बहुत लार्ज साइज का दिखाई देता है बच्चों। तो चलिए, ये तो हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकते ना इसके, इससे भी ज्यादा कुछ इसमें होगा। तो ये क्या करते हैं? ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ, व्हाट डज मीन ऑफ एक्सट्रीम? एक्सट्रीम क्या होता है बेटे? किसी भी चीज की हद होती है, जब हद से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो हम कहते हैं कि इट्स द एक्सट्रीम। तो यही चीज इसके साथ भी है। मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, आइसी कूल एरियाज हो, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर के जो है वो हम कह सकते हैं बहुत ही स्प्रिंग्स हो, तो वहां पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं।
सो इसका यहीं से एक फोर्थ पॉइंट निकल के आता है, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉटनेस जो है ये दोनों को बेयर कर सकता है, ठीक है, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। करता कैसे, ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक सिस्ट बना लेता है। व्हाट डज दिस सिस्ट मीन, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, तो इसका ये लिविंग मटेरियल इसके अंदर पड़ा हुआ है और ये क्या करेगा, एडवर्स कंडीशन है तो अपने ऊपर क्या करेगा, एक सख्त सी बहुत हार्ड सी लेयर बना लेगा बच्चों, और उस हार्ड लेयर की वजह से ये हमें एक बहुत सख्त से गोले जैसा नजर आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे अब, जिसको व्हाट इट इज कॉल्ड, नाउ इट इज कॉल्ड सिस्ट। अनफेवरेबल कंडीशन है इसकी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, इस पे कोई असर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है इस हार्ड कवरिंग में, इस हार्ड कोर में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्ट हेल्प्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस, either in extreme hotness or either in the extreme coldness। चलिए इसके अलावा इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, एग्जिस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स ये सॉइल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये एयर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मीन्स हमारे जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सब में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस हो गए हैं। चलिए हम इसके आगे जो है वो फर्दर वाला टॉपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया है, तो आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स, ठीक है। तो मैं टाइप्स की बात करती हूँ, तो बेटे हम इनको डिवाइड करते हैं 4 मेजर कैटेगरीज में। नंबर 1 इज बैक्टीरिया, number 2 alga, number 3 fungi, इसको फंगी भी बोलते हैं, एंड नंबर 4 प्रोटोजोम। वैसे तो क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा वास्ट जाते हुए इनके बारे में थोड़ा सा आपको अगर बेटे बता दूं, तो यहाँ पे मैं अगर बैक्टीरिया की बात करती हूँ तो ये भी डिफरेंट शेप्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है। जैसे आपने एकेंशिया कोलाई, ई कोलाई का शायद ही कभी नाम सुना होगा। ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसको इन्फेक्टेड कर देता है, इससे इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। एल्गा की बात कर ले तो एल्गा आप लोगों ने अपने नियर बाय पॉन्ड्स में देखा होगा, जहां पे स्टेल वाटर होता है, मीन्स ज्यादा देर तक पानी खड़ा रह जाए तो वहां पे क्या हो जाता है कि उस पानी के अंदर जाला बन जाता है, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गा होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज फंगी। फंगी की बात करते हैं तो आप ब्रेड वगैरह को, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट को कुछ देर के लिए आप एयर के कांटेक्ट में छोड़ दो तो क्या होगा, नेक्स्ट डे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि इसको उल्ली लग गई है, राइट। ये जो उल्ली वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, फंगी के लिए। नाउ दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप एल्गा को भी देख सकते हैं, राइट, ठीक है। उसका रियल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर फंगी की बात करते हैं तो एक तो ये भी है कि आप उसको नेक्ड आई से अपने ब्रेड वगैरह के ऊपर देख सकते हैं। इंस्टेड दैट अगर आपको उसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखनी है तो आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। प्रोटोजोन की बात करते हैं बेटे, प्रोटोजोन भी हमारे पास क्या होते हैं, ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मैक्सिमम केसेस में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आप सबने मलेरिया का नाम सुना है, राइट। तो ये जो मलेरिया डिजीज होती है ये किससे स्प्रेड होती है, इससे प्रोटोजोन से, यानी कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। तो ये तो था इन सब ऑर्गेनिज्म का ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको ये नॉलेज बहुत काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस की रिलेटेड। वायरसेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करती हूँ कुछ, तो वायरसेस को मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि क्या बोलते हैं हम, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आज एग्जिस्ट करता है कोविड-19 की एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास सबसे ताजा और सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगी वायरस की। ठीक है, वायरस को बेटे एग्जिस्ट करने के लिए किसी लिविंग बॉडी की जरूरत पड़ती है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्लेसेस पे हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं, ये सिर्फ तभी स्प्रेड करेंगे बच्चों जब इनको कोई लिविंग बॉडी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो लिविंग बॉडी ह्यूमन की ही हो। अगर इनको कोई प्लांट मिल जाता है, अगर इनको कोई एनिमल मिल जाता है, तो ये उसकी बॉडी पर भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 से बचने के लिए इसीलिए लॉकडाउन किया गया कि ह्यूमन बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए और कोविड-19 स्प्रेड नहीं हो। राइट, तो कोविड-19 को अवॉइड इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। चलिए, कोविड-19 के अलावा भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जैसे HIV वायरस के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे प्लांट्स में भी डिजीज होती है। ठीक है, इससे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, TMV कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो टोबैको का जो प्लांट है उसके अंदर ये डिजीज कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये TMV। तो ये सारे हो गए हमारे पास वायरसेस की कुछ एग्जांपल्स। तो मैंने आपको वायरसेस के बारे में कुछ बताया है, जो स्पेशल है वो क्या है, हम इनको सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दूसरी बात ये है, इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, सबसे पहली बात कि ये जो वायरसेस हैं एग्जिस्ट ऑन लिविंग बॉडी। वो लिविंग बॉडी मैंने आप लोगों को बताया किसी की भी हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है बच्चों, एनिमल्स की भी, और किसकी हो सकती है, प्लांट्स की भी। प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं ना, राइट। दूसरी बात यह है कि हम इनको माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। इट इज नॉट सीन अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, नॉट सीन अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो मतलब आप इनको कोई भी छोटा सा माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखने की कोशिश करेंगे, आप सोचे, आप देख लेंगे कोविड-19 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो यू विल फील अनएबल टू सी, इसका आप स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए हमें। सो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इनका साइज फिर क्या हो गया, टू स्मॉल, इतना स्मॉल कि जो स्मॉल सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो फ्यू म्यू मीटर्स में है, 0.02 म्यू मीटर में है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसका साइज क्या होता है, टू स्मॉल होता है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से हमने इसको बोला कि ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको नहीं देख पाते हैं या नहीं देख सकते हैं। इसकी फोर्थ जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि इट टेक्स फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। जो भी कोई होस्ट होता है ये उसकी बॉडी से फूड लेता है, राइट। मीन्स अगर ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो ये हमारी बॉडी से, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो भी हम खाएंगे, जितना भी फूड हम खाएंगे, उस सारे फूड को कौन खा जाएंगे, ये वायरसेस, और हमारे सेल्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में ज्यादा डिजीजेस होती हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं बेटे उनको नरिशमेंट नहीं मिलता है। क्यों नरिशमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करने के बाद उसका सारा नरिशमेंट जो है वो सारा खुद ले लेते हैं और हमारे सेल्स को ओवरटेक कर लेते हैं। इट्स एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हमारी रियल लाइफ में, तो जैसे आप ये सोचो कि कोई आर्मी का ड्रिल चल रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री की आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर
कंट्री की तरफ से, तो वहां पे वो उसको जो है वो उस कंट्री की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने उनके आर्मी के आर्मेंट्स है, उन सब के ऊपर अपना जो है वो कब्जा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो उनके हथियार को यूज करते हैं उनके अगेंस्ट। तो ऐसा ही कुछ ये वायरसेस भी करते हैं, हमारा खाना खा के हमारी बॉडी के अगेंस्ट, हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, ठीक है, ये अंडर माइक्रोस्कोप नहीं दिखाई देते। तो दूसरी बात ये है कि ये डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। रॉड शेप हो गया, कोन शेप हो गया, डिफरेंट शेप्स। तो इनकी शेप्स बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, रॉड शेप हो सकते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इनकी डिफरेंट और भी कुछ शेप हो सकती है, जैसे कोन जैसी शेप हो सकती है इनकी। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इनकी जो है वो हो सकती है। अगर मैं इनका जो हैबिटेट है उसके बारे में बात करती हूँ, तो हैबिटेट क्या होता है बेटे, लिविंग प्लेस, मीन्स कोई ऐसी जगह जहां पे ये रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे ये रहते हैं, अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ, तो ये सॉइल में रह सकते हैं। हमने पहले बोला था इट लिव्स एवरीवेयर, सॉइल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये लिविंग बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये वाटर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटे सॉइल की, तो सॉइल चाहे हमारे पास डेजर्ट हो, चाहे हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज्ड जो सॉइल है, वो कैसी भी टाइप की सॉइल हो, ये वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चाहे मार्शी एरिया हो, चाहे हमारे पास सॉल्टी वाटर हो, कैसा भी जगह हो, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इनके बिहेवियर के बेसिस पे, मीन्स ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर हमारा फायदा कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्रेंडली एंड हार्मफुल। चलिए बेटे, ये फ्रेंडली एंड हार्मफुल, फ्रेंडली मीन्स जो हमें बेनिफिट देंगे और हार्मफुल मीन्स जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, कैसे ये हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। देखते रहिए अनहद एकेडमी, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।